नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी सच। कस्टम क्लियरेंस के बाद बाहर आती शारदा की नज़र गोरे चिट्टे लड़के के साथ कोने में खड़ी बिन्नी पर पड़ी थी। लड़का बिन्नी को कमर से पकड़े था। दोनों बातों में ऐसे मस्त थे कि फ्लाइट से उड़ी आ रही शारदा का मन बुझ गया। सोचा था बिन्नी उनकी अगवानी के लिए आतुर होगी, माँ को देखते ही दौड़ी आएगी। पूरे समय बिन्नी के बारे में सोच सोच उनका मन भरा आ रहा था। 3 साल बाद वह बेटी का मुंह देख सकेंगी। वैसे इन 3 सालों में ऐसा कौन सा दिन बीता होगा जब बिन्नी याद न आई हो। आज के दिन की शारदा ने पल पल प्रतीक्षा की थी। अचानक बिन्नी की दृष्टि माँ पर पड़ी थी। लड़के का हाथ कमर से हटा, वह शारदा की ओर दौड़ सी आई। हाय मम्मी, वेलकम इन यूएस। ये मेरा फ्रेंड फ्रेडरिक, माई मॉम। आओ मम्मी। माँ के हाथ की ट्रॉली खुद ले बिन्नी चल दी थी। बिन्नी के उस व्यवहार ने शारदा को क्षुब्ध सा कर दिया। शुरू शुरू में फोन पर घंटों बातें करने वाली बिन्नी पिछले कुछ महीनों से बेहद व्यस्त रहने लगी थी। माँ से बातें करने का जैसे समय ही नहीं रह गया था। पढ़ाई के बोझ के साथ घर के काम भी तो उसे ही निपटाने होते थे। शारदा का मन बेटी के लिए चिंतित रहता। कितनी दुबली हो गई है बिन्नी। बिन्नी के पीछे चल रही शारदा की दृष्टि बिन्नी की छोटी सी पोनीटेल पर पड़ी थी। हाय बिन्नी, ये तेरे बालों को क्या हुआ? अचानक मुंह से निकल गया। ओ मम्मी, पहले घर तो चलो, फिर पूरी तहकीकात कर लेना। फ्रेडरिक कार ले आया। शारदा के दोनों सूटकेस पीछे डिक्की में रखवा बिन्नी फ्रेडरिक के साथ आगे बैठ गई। शारदा का जी चाह रहा था बरसों की बिछड़ी बेटी को सीने से लगा ले, दुलार ले, पर वह तो जैसे दूसरी ही लड़की थी। साथ बैठे फ्रेडरिक से बातें करती वह माँ को भूल ही गई थी। मम्मी, 3 सालों में तो तुम ज्यादा स्मार्ट हो गई हो। फ्रेडरिक, मेरी माँ स्मार्ट है ना? अचानक बिन्नी को माँ की याद आ गई थी। बहुत। अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन न हो, तुम्हारी जगह उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं? दोनों की सम्मिलित हंसी पर शारदा के कान जल उठे। छी, ऐसी छिछोरी बात। सुना मम्मी, फ्रेडरिक क्या कह रहा है? बिन्नी ने अंग्रेजी में कहा था। क्या तुम्हारी मम्मी अंग्रेजी समझती हैं? ओह यस, मेरी मम्मी स्कूल में टीचर है। रियली? फ्रेडरिक की आंखों में आश्चर्य था। अपार्टमेंट के सामने कार रोक फ्रेडरिक ने सूटकेस बाहर निकाले थे। बिन्नी साथ में छोटी सी कार्ड भी लाई थी। कार्ड पर सूटकेस रख बिन्नी ने फ्रेडरिक को थैंक्स दिया था। बाय पर फ्रेडरिक कार लेकर चला गया। ये तेरा कैसा दोस्त है बिन्नी? दोस्त कैसे होते हैं मम्मी, हम दोनों ने साथ एमएस किया, अब साथ ही जॉब लिया है। अपार्टमेंट पहुंच शारदा ने चारों ओर दृष्टि डाली थी। बिन्नी के एक कमरे का अपार्टमेंट काफी सुव्यवस्थित था। टीवी पर शारदा और उसके पति का फोटो रखा था। उस फोटो को बिन्नी यहाँ आते समय साथ ले आई थी। शारदा का मन संतोष से भर उठा। इतनी सी लड़की घर परिवार से दूर कैसे रहती होगी। फोटो के सहारे दिन काटना क्या आसान होता है। जी चाहा बिन्नी को लिपटा ले, पर न जाने कैसा संकोच सा हो आया। तभी पीछे से बिन्नी उनके कंधे से लिपट गई। बचपन से ये उसकी आदत थी। कहीं से भी माँ के पीछे से लिपट जाया करती। कभी तो वह चौंक उठा करती। शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। कम ऑन मम्मी, ये क्या, अब तो तुम मेरे पास हो। बिन्नी ने प्यार से माँ के आंसू पोंछ दिए। यहाँ तो कितनी अकेली है बिन्नी, यही सोचकर जी भर आया। यहाँ सब अकेले ही होते हैं मम्मी। कुछ दिन रहोगी तो यही जीवन रास आने लग जाएगा। किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने काम से मतलब रखो बस। इंडिया में तो लोग अपनी जगह दूसरों पर ही निगाह रखते हैं। सो तो ठीक है बिन्नी, पर 7 समुंदर पार यहाँ अकेले डर नहीं लगता? वहां उतने अपनों के बीच तुम्हें डर नहीं लगता था मम्मी? हमेशा सहमी सी तो रहती थी। सीधे माँ की आंखों में आंखें डाल बिन्नी ने सवाल किया था। शारदा चुप रह गई। प्यार से बिन्नी ने माँ को कंधों से पकड़कर उठाया। वो सामने बाथरूम है, हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ना, मैं कुछ खाऊंगी नहीं। तूने अभी तक कुछ नहीं खाया बिन्नी, 3 बज चुके हैं। मेरा खाना तो कब का हो चुका मम्मी, एयरपोर्ट पर ही बर्गर ले लिए थे। फ्लाइट लेट थी ना, वैसे भी अब इंडियन खाना छूट ही गया है। उन सब झंझटों के लिए टाइम ही कहाँ है। इसलिए इतनी दुबली हो गई है।
अब 3 महीने हाथ का बना खाना खिलाऊंगी। ओह नो मम्मी, यहाँ वेट पुट ऑन करना बहुत आसान है, पर स्लिम होने के लिए ढेर सारे डॉलर्स चाहिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ बताओ, तुम कैसी रही? बिन्नी के स्वर में ममता छलक आई थी। देख तो रही है, ठीक ठाक हूँ। घर में भी सभी ठीक हैं, तुझे याद करते हैं। झूठ क्यों बोलती हो मम्मी, मैं जानती हूँ वहां मेरी याद कौन करता है। हाँ, मेरी वजह से तुम्हें जरूर सबके ताने सुनने पड़ते होंगे। क्यों, तुमने क्या गलती की जो मैं ताने सुनूंगी? वाह, ये हुई ना बात। लगता है मेरे पीछे मेरी मम्मी बहुत हिम्मती हो गई है। आते समय चाचा क्या कुछ नहीं कह रहे थे? उन सब बातों को भूल जा बिन्नी। लाला जी क्या कम दुखी हैं, इकलौता बेटा आवारा निकल जाए, इससे बड़ा क्या दुख होगा। एक दिन तो कह रहे थे विनोद की जगह उनकी लड़की होती तो अच्छा था। चलो, उन्हें समझ तो आई, वरना चाचा और दादी हर वक्त तुम्हें मेरे लड़की होने पे ताने सुनाते रहते थे। तुम्हारे साथ मेरा भी बोझ पापा उन पर छोड़ गए। पुअर पापा। अब बस भी कर बिन्नी, तेरे दिल में वो बातें अभी तक गड़ी हैं। उन्हीं बातों ने तो मुझे यहाँ तक पहुंचाया है मम्मी। जब जब हमें बोझ कहा जाता मेरा मन तिलमिला उठता। सुमति मौसी ने अगर तुम्हें टीचर्स ट्रेनिंग न दिलाई होती तो क्या हम उस कटघरे में बंद दम न तोड़ देते? छी, ऐसी अपशगुनी बातें मत कर बिन्नी, मेरा जी घबराता है। ओके मम्मी, तुम थोड़ा आराम करो, तब तक मैं ऑफिस हो आती हूँ। आज भी काम पर जाएगी? एक दिन रुक नहीं सकती? मम्मी, यहाँ हम हिंदुस्तानी अपने को इसलिए जमा पाए हैं क्योंकि हम कड़ी मेहनत करते हैं। फ्रिज में ढेर सारे जूस हैं, जब जी चाहे ले लेना। और हाँ, टेबल पर इंडियन स्टोर्स की मिक्सचर मिठाइयाँ हैं। जानती हूँ तुम्हें कभी भूख तो लगती नहीं, पर तुम यहाँ भूखी रही तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। प्यार से माँ की पीठ थपथपा बिन्नी चली गई थी। विनती के पलंग पर लेटी शारदा के सामने पिछले 15 वर्ष सजीव हो उठे थे। उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजीव ने पड़ोस में रहने वाली शारदा से जब अपने विवाह की बात कही तो पूरे घर में तूफान सा आ गया था। न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से, जाति में भी शारदा का परिवार पिछड़ा हुआ था। राजीव की कॉलेज में नई नई नौकरी लगी थी। विद्यार्थी जीवन में सभाओं में जाति बंधन, आर्थिक असमानता को उसने हमेशा देश के लिए अभिशाप माना। शारदा के निश्चल भोले सौंदर्य में उसे अपने संकल्प पूरे होते दिखाई दिए। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उसने मंदिर में जाकर शारदा से विवाह किया था। शारदा ने ही जिद करके राजीव को माता पिता से आशीर्वाद लेने उनके सामने ला खड़ा किया था। पिता ने क्रोध में पांव पीछे खींच आशीर्वाद की जगह अपशब्द कहे थे। माँ ने ऐसे बेटे की जगह निपुती रहने में सौभाग्य माना था। माँ की वो बात कितनी जल्दी सच हो गई। विवाह के 1 वर्ष बाद बिन्नी का जन्म हुआ था। राजीव की माँ ने बेटी शब्द सुनते ही मुंह बिचका लिया था। दूसरे वर्ष ही राजीव की स्कूटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। शारदा पर वज्रपात हुआ। वापस पिता के घर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। क्लर्क भाई के अपने परिवार के अलावा माता पिता का भी दायित्व था। 11 माह की नन्ही बेटी को सास के पांव पर रख आंसुओं से उनके पांव धो डाले थे। आखिर समाज का भी तो कुछ ख्याल करना पड़ता है। शारदा को उस घर में जगह जरूर मिल गई, पर उसकी स्थिति घर की नौकरानी से भी गई गुजरी थी। देवर संजीव की पत्नी और बच्चे तक उस पर हुक्म चलाते। बचपन से बिन्नी ने माँ को सबका अपमान तिरस्कार झेलते देखा। बचपन में वह समझ नहीं पाती। दादी और बच्चों को दूध मिठाई देती, पर उसे क्यों रूखी रोटी थमा देती थी। एक बार गुस्से में उसने दादी को दांतों से काट लिया। तब उस नन्ही बच्ची की जिस बेरहमी से पिटाई की गई कि मोहल्ले वाले भी हाय हाय कर उठे थे। बचपन से अपने लिए अभागिन कुलक्षणी शब्द सुनती सुनती बिन्नी जल्दी ही अपनी स्थिति समझ गई थी। वह सबसे अलग है क्योंकि उसके पिता नहीं है। माँ की नियति उसे स्वीकार नहीं थी, पर वह विवश थी। रात में नन्हे हाथों से जब वह माँ का बदन दबाने का प्रयास करती तो उसे सीने से लिपटा शारदा रो पड़ती। इतना ही अच्छा था कि ससुर ने बिन्नी को स्कूल भेज दिया। अनपढ़ लड़की का ब्याह भी मुश्किल होता है। कुछ कर गुजरने का संकल्प ले बिन्नी स्कूल जाती रही। हर परीक्षा में उसे प्रथम स्थान मिलता। घर के बच्चों के बीच ही नहीं, उनके माँ बाप की भी वह ईर्ष्या का पात्र बन ताने उलाहने सुनती बढ़ती गई। बिन्नी मेधावी थी, इसलिए वह अपनी टीचर सुमिति की फेवरेट छात्रा थी। शारदा की दयनीय स्थिति ने सुमति को द्रवित कर दिया। उन्होंने बिन्नी के साथ अपने लिए मौसी का रिश्ता जोड़ शारदा को बहन बना लिया। सुमति दीदी के प्रोत्साहन पर शारदा ने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा बीएड की डिग्री ली थी। परीक्षा के परिणाम पर घर में काफी हो हल्ला मचा था। सास चौंक गई थी। अरे ये तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, जाने अब क्या गुल खिलाए, भगवान जाने।
अम्मा जी अब संभल के रहिए, भाई साहब की जगह यही हिस्सेदार बनेगी। देवरानी सुनीता की ईर्ष्या उसके शब्दों में बज उठी थी। शारदा की नौकरी की बात लेकर तो सभी नाराज हो उठे थे। संजीव दहाड़ा था, हमारे खानदान की औरतें बाहर जाकर पैसा कमाए, ये तो हमारे लिए मर मिटने वाली बात हुई। भाभी ने घर से बाहर पांव निकाला तो इस घर में उनके लिए जगह नहीं है। मम्मी के लिए इस घर में जगह थी ही कब चाचा? 12वीं में पढ़ रही बिन्नी के उस जवाब पर संजीव का खून खौल उठा था। बिन्नी को चाटा मारने के लिए उठे हाथ स्वयं बिन्नी ने पकड़कर रोक दिया था। सारा घर स्तब्ध वह दृश्य देखता रह गया था। क्रोध में हो रहे पागल संजीव ने घोषणा कर दी, अब उस घर में वह एक पल भी नहीं रुक सकते। शारदा ने हाथ जोड़ बिन्नी की ओर से माफी मांगी थी। उसे माफ कर दें लाला जी, आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने कोई गलती नहीं की है मम्मी, मेरे लिए तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तेजी से अपनी बात कह बिन्नी बाहर चली गई थी। दूसरे दिन सुमति दीदी ने शारदा के ससुर को अकेले में न जाने क्या समझाया कि शारदा को स्कूल में नौकरी की इजाजत मिल गई थी। पहले दिन स्कूल से वापस लौटी शारदा को बिन्नी ने बच्चे की तरह चिपटा लिया था। आज से तुम्हारी मुक्ति की राह खुल गई है मम्मी, बधाई। 12वीं के बाद बिन्नी को आईआईटी में जब दाखिला मिला तो संजीव और सुनीता ने मातम सा मना डाला। सबका लाडला विनोद 10वीं भी पास नहीं कर सका था। इंजीनियरिंग के बाद जब बिन्नी को अमेरिका जाने का भूत सवार हुआ तो शारदा भी डर गई थी। अनब्याही लड़की को 7 समंदर पार भेजने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर बिन्नी थी कि शादी के नाम से हड़क जाती थी। सुमति दीदी ने ही फिर समझाया था, उसका अपना भविष्य है शारदा, उसे जाने दे। शादी के बाद भी क्या मिल पाता है। बिन्नी ने एक पैसा भी अपने एयर टिकट पर खर्च नहीं होने दिया। अपनी स्कॉलरशिप और ट्यूशन के पैसों को जोड़ उसने अपनी अमेरिका यात्रा की पूरी तैयारी कर ली। बिन्नी को विदा करती शारदा टूट गई थी। तब बिन्नी ने दिलासा दिया था, तुम हमेशा अपने को असहाय निरुपाय समझती रही मम्मी, आज से तुम कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाओगी। मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। हमेशा याद रखो, तुम किसी पर निर्भर नहीं हो मम्मी। तब से आज तक 3 साल कैसे बीते शारदा ही जानती है। अपार्टमेंट का दरवाजा खोल बिन्नी अंदर आ गई। हाय मम्मी, सो पाई या पुरानी यादों में जागती रही? बिन्नी के उत्फुल्ल चेहरे को देख शारदा मुस्कुरा उठी थी। ये क्या, अब तक तुमने कुछ नहीं खाया? टेबल पर सब सामान ज्यों का त्यों सजा देख बिन्नी नाराज हो उठी थी। अब तू आ गई, मेरा पेट भर गया। ओह नो मम्मी, यहाँ कोरी भावुकता से पेट नहीं भरा जा सकता। वन हैव टू बी प्रैक्टिकल। तुम वहां सबके नाज नखरे उठाती थी, यहाँ किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं। अगर खुद अपने को ना देखो तो गए काम से। मेरे लिए भी तेरे पास टाइम नहीं है बिन्नी। शायद है शायद नहीं। मतलब? यहाँ रहोगी तो खुद समझ जाओगी। अच्छा, अब जल्दी तैयार हो जाओ, डिनर पर फ्रेडरिक आ रहा है। क्या साड़ी बदल लूं बिन्नी? अरे नहीं मम्मी, बस जरा बाल बाल ठीक कर लो ताकि मेरी मम्मी लगो, रामपुर की शारदा नहीं। अंतिम बात कहते बिन्नी का स्वर सख्त हो आया था। तू रामपुर कभी नहीं भूल पाएगी बिन्नी। तभी द्वार पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोल फ्रेडरिक के हाय का शारदा को कोई जवाब नहीं सूझा था, बस अपने में और सिमट सी गई थी। ओ फ्रेडरिक, यू आर टू अर्ली। वापस चला जाऊं? फ्रेडरिक मुस्कुरा रहा था। नहीं, अब आ गए हो तो कुछ हेल्प ही कर दो, टेबल का खाना गर्म करना है। फ्रेडरिक को डोंगे उठाते देख शारदा आगे आ गई थी। लाओ, खाना मैं गर्म कर देती हूँ। मम्मी आज तुम रेस्ट लो, वैसे रोज खाना गर्म करना फ्रेडरिक का काम है। शारदा ताजुब में थी। बिन्नी 6:30 बजे काम से लौटी और 7 बजे डिनर लेना है। वहां तो सबको खाते खाते रोज रात के 11 बजते थे। लाख समझाने पर भी बिन्नी ने कभी माँ के बिना खाना नहीं खाया। उसे डर रहता, अगर उसने खाना खा लिया तो माँ भूखी ही सो जाएंगी। जिद करके वह माँ को एक आध रोटी ज्यादा ही खिला देती। नौकरी करने के बाद उसके पैसों से एक मेहरी रख ली गई थी। सुबह की रोटियां भी शारदा की जगह वही मेहरी सेक जाया करती। इस सुविधा के लिए भी बिन्नी ही जिम्मेदार थी। शारदा की तो कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं थी, पर बिन्नी अपने बाबा से कह आई, माँ को उतनी सुविधा का हक है और ये हक उन्हें ही दिलाना होगा। बिन्नी के परीक्षा परिणामों पर घर में उसके एक बाबा ही थे जो उसकी पीठ ठोकते। दिवंगत पुत्र राजीव भी हमेशा परीक्षाओं में प्रथम आता रहा। अपने अंतिम समय में उन्हें बिन्नी के प्रति अन्याय का बोध हो आया था। संपत्ति में से कुछ भाग बिन्नी को भी देने की बात पर संजीव ने मुंह फुला लिया था। तब बिन्नी ने ही बाबा को समझाया था, आप मेरे लिए परेशान ना हो, धन संपत्ति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मुझे विश्वास है मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। आओ मम्मी, डिनर इज रेडी। इतनी जल्दी डिनर लेने की मेरी आदत कहाँ है बिन्नी?
ओह मम्मी, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ रामपुर की आदतें ही बदलनी है। सुबह 7 बजे ऑफिस जाना होता है, सिर्फ वीकेंड में ही रात को देर से सोया जाता है। बाकी दिन जल्दी ना सोएं तो काम पर ही सो जाएंगे। खाना खाते समय टीवी पर कोई प्रोग्राम आ रहा था। शारदा ने उस पर दृष्टि जमा दी। एक 12 वर्षीय लड़की का इंटरव्यू चल रहा था। ढेर सारे दर्शकों के बीच वह लड़की अपने अनुभव बता रही थी। 12 वर्षों की उम्र में उसने 20 पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। सबसे अधिक आनंद उसे मैक्सिकन और अफ्रीकियों से मिला। अपनी बात कहती लड़की खिलखिला रही थी। दर्शकों में से कुछ स्तब्ध थे, कुछ हंसी में उसका साथ दे रहे थे। शारदा के मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। वितृष्णा की लहर पूरे शरीर में व्याप्त गई। फ्रेडरिक का ध्यान टीवी पर था। उसने धीमे से बिन्नी से कुछ कहा। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। बिन्नी ने फ्रेडरिक से कोई और चैनल लगाने को कहा। मां पर दृष्टि डाली थी। शारदा के चेहरे पर वह पूरी कहानी पड़ गई। डिनर के बाद फ्रेडरिक ने वीसीआर पर कोई अंग्रेजी फिल्म लगाई थी। शारदा को याद आया, एक बार पड़ोस के घर वीसीआर पर फिल्म देखने घर के सारे बच्चे गए थे। बिन्नी को साथ जाते देख विनोद चिढ़ गया था। ये भिखमंगन भी हमारे साथ जाएगी तो हमारी सब हंसी उड़ाएंगे। जरा इसकी फ्रॉक तो देख, दादी की पोटली से निकली नमूना है। उस दिन के बाद बिन्नी कभी नहीं गई थी। आज उसके पास अपना क्या कुछ नहीं है, पर इस देश के प्रति शारदा आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। कहाँ ढकेल दिया उसने बेटी को। ऐसे नंगे कपड़ों में इतने खुले प्रोग्राम देख क्या कोई सामान्य रह सकेगा। फिल्म के अश्लील दृश्यों को फ्रेडरिक के साथ बिन्नी आराम से देख रही थी। 10:30 बजते बजते शारदा को नींद आने लगी थी। बिन्नी, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट मॉम, सी यू टुमारो। फ्रेडरिक ने उसे विदा दे दी थी। पलंग पर लेटी शारदा से नींद कोसों दूर थी। अजीब सी बेचैनी उस पर हावी होती जा रही थी। विदेशी युवक के साथ बिन्नी कैसे फिल्म देख रही है। सुमती दी ने जाने कैसी सलाह दे डाली। भारत में जैसे तैसे उसकी शादी हो ही जाती। बिन्नी के साथ पढ़ रहे नयन ने तो बकायदा उससे शादी का प्रस्ताव भिजवाया था, पर बिन्नी ने घर सिर पर उठा लिया था। शादी करने के लिए हामी भरना दूर, उस बारे में किसी से बात तक नहीं करने दी थी। न जाने लड़की क्या करे, कोई रोकने टोकने वाला भी तो नहीं। पता नहीं फ्रेडरिक के साथ उसके संबंध किस सीमा तक हैं। वह से शारदा का रोम रोम कांप उठा। एक सप्ताह में शारदा ने अपने को उस माहौल में ढाल लिया था। शनिवार को बिन्नी सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक सोती रही। बेचारी लड़की को आराम के लिए बस वही एक दिन तो मिलता है। बाकी दिन तो 10-12 घंटे की ड्यूटी रहती है। सोती बिन्नी के माथे पर आई लट जैसे ही शारदा ने हटानी चाही, वह बुदबुदा उठी। ओ फ्रेड, सोने दो। शारदा बुद्ध बन गई। बिन्नी फ्रेडरिक के साथ सोती रही है। अचानक जैसे बिन्नी को स्थिति का मान हुआ। आंखें खोल माँ के आंखें खोल माँ के निष्प्रभ चेहरे को देख वह हल्के से मुस्कुराई थी। बस एक ही दिन तो मिलता है मम्मी, तुम नाश्ता कर लो, मैं लंच ही लूंगी। सिर पर चादर तान बिन्नी फिर सो गई थी। शारदा तो जैसे काट हो गई थी। इस लड़की को कितना संभाल के रखा, और आज यहाँ ये क्या कर रही है। वर्षों के दिए माँ के संस्कार 3 वर्षों में धो पोंछ कर रखती है। 12 बजे के बाद ही बिन्नी उठी थी। उठते ही शोर मचा दिया। मम्मी, आज मटर की तहरी बनाना। तुम्हारी तहरी खाए जमाना बीत गया है। हाँ, तहरी ज्यादा बनाना, फ्रेड भी आ रहा है। माँ को कहने सुनने का समय दिए बिना बिन्नी ने बाथरूम बंद कर लिया था। शैम्पू किए बाहर निकली बिन्नी एकदम ताजी लग रही थी। तहरी की खुशबू कमरे में फैल रही थी। बर्तन लगाती शारदा ने सपाट आवाज में पूछा था, फ्रेडरिक से तू शादी करेगी बिन्नी? क्या फ्रेड से शादी? क्यों? ऐसा क्यों सोचा मम्मी? तेरे साथ उसके संबंधों से तो ऐसा ही लगा बिन्नी। ओह माँ, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी बिन्नी अब बच्ची नहीं। बच्ची नहीं है इसलिए तो डरती हूँ। क्यों मम्मी? जब बच्ची थी तो डरने की बात नहीं थी। क्या मतलब? शारदा परेशान हो उठी। यहाँ फ्रेड को देख तुम डर गई ना मम्मी, पर यहाँ रामपुर जैसी बात नहीं है। मेरी इच्छा के विरुद्ध वह कुछ नहीं कर सकता। अगर तेरी रजामंदी हुई तो वह कुछ भी कर सकता है। शारदा का स्वर तनिक ऊंचा हो गया था। कूल मम्मी, कूल। जानती हो मम्मी, तुम्हारी कड़ी सुरक्षा में भी तुम्हारी बेटी ने क्या भुगता है। जानती हूँ तूने बहुत कष्ट उठाए, पर वो मेरी मजबूरी थी बेटी। तुम कुछ नहीं जानती मम्मी, तुम्हारी बेटी ने क्या त्रासदी झेली है। क्या बात है बिन्नी, साफ साफ क्यों नहीं कहती? शारदा डर सी गई। साफ साफ सुनना चाहती हो तो जान लो, 10 साल की उम्र में विनोद ने मुझसे जबरदस्ती की थी। डराया था, अगर तुम्हें कुछ बताया तो तुम मार दी जाओगी। मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी मम्मी। आक्रोश अपमान से बिन्नी का गला रुंधाया था। शारदा फटी फटी आंखों से ताकती रह गई। अपना सगा चचेरा भाई बहन के साथ, काश धरती फट जाती।
शारदा पर किसी की दृष्टि न पड़े, इसके लिए हमेशा उसने अपने को कैद रखा, पर अपनी नन्ही बेटी की रक्षा न कर सकी। मम्मी तुम ठीक हो ना? शारदा को कंधों से झकझोरती बिन्नी ने चैतन्य किया था। मैं क्या करूं बिन्नी? शारदा रुआसी थी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मम्मी, वह हादसा गुजर चुका है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं अपराध बोध से मुक्त हूँ। इस देश में बलात्कारी के प्रति घृणा रखी जाती है। जिसके साथ बलात्कार हुआ वह सबकी सहानुभूति पाती है। पर मैं इस बात को कैसे स्वीकार करूंगी बिन्नी? शारदा की आंखें छलछला आईं। मम्मी तुम स्वीकार करो या नहीं, मैंने सच बताकर वर्षों के बोझ को सीने से उतार दिया है। सच मानो मम्मी, मैं तुमसे भी मुंह चुराती थी। 9-10 वर्ष की बच्ची को दादी ने बेरहमी से झकझोर थप्पड़ मारे थे। उतना गंदा काम करने के बाद मुझे जमीन में गड़कर मर जाना चाहिए। हाँ, यही कहा था दादी ने। मैं इतना डर गई, इतना रोई, पर तुम तक से कुछ नहीं कह सकी। मेरी वह कुंठा यहाँ आकर दूर हो सकी मम्मी, वरना मैं हमेशा अपने को अपवित्र मानती रही। इसलिए तो शादी के नाम से। हाँ मम्मी, मुझे पुरुष जाति से नफरत हो गई। हम कहते हैं हमारे देश की संस्कृति पूज्य है, पर लड़कियों के लिए यहाँ क्या समानता मिल सकी है? बलात्कार के बाद कोई लड़की मुंह खोलने का साहस कर सकती है? दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, खुद उसके अपने ही उसे दोषी की नजर से देख उसका जीना हराम कर देते हैं। मैंने तूने इतना सहा और मुझे खबर भी नहीं। खबर हो भी जाती तो क्या फर्क पड़ता, यही न कि तब तुम भी मेरे साथ अपराधी की तरह जीती। तू यहाँ खुश है बिन्नी? खुशी नाखुशी मन की चीज है मम्मी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, अच्छी कंपनी में नौकरी है। अब भी तो शादी की नहीं सोचती बिन्नी? जिस दिन सोच लिया कर डालूंगी। अब मैं समझदार हूँ, जान परख कर ही निर्णय लूंगी। ये लो, फ्रेडरिक आ गया। बातों में मेरी आज की लॉन्ड्री तो हो गई। फ्रेडरिक को तहरी की रेसिपी देती शारदा सकुचा रही थी। वह विदेशी युवक उस देसी तहरी को मन से खा रहा है। शारदा का मन तृप्त हो गया। इतने दिनों से वह फ्रेडरिक को देखती आ रही है। उसके आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तित्व में सौजन्यता का समावेश है। शारदा उन दोनों के साथ कई पिकनिक स्पॉट मंदिर हो आई थी। फ्रेडरिक के व्यवहार में कभी उच्च श्रृंखलता नहीं दिखी। अब तो वह हाथ जोड़ उसे नमस्ते करता। आप अच्छी तो हैं मम्मी? क्या हाल पूछता। फिर भी उसे दामाद रूप में शारदा स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पता नहीं बिन्नी के मन में क्या था। शुक्रवार की रात माँ से लिपट कर लेटी बिन्नी को माँ पर बड़ा दुलार आ रहा था। माँ का माथा सहलाती बिन्नी बातें किए जा रही थी। शनिवार के दिन उठने की कोई जल्दी नहीं होती। सच कहो मम्मी, पापा के चले जाने के बाद तुम्हारे मन में फिर विवाह की इच्छा नहीं हुई? छी, क्या बकवास करती है। ऐसी बात सुनना भी पाप है। क्यों माँ? पति भगवान होता है, वही उसका सर्वस्व है। उसके बाद स्त्री का जीवन बस उसके स्मरण पूजन में ही बीतता है। फिर शादी की क्या जरूरत है? किसी को भी भगवान मान लो और जीवन भर उसका स्मरण पूजन करती रहो। सब स्त्रियां मीरा नहीं बन सकती। हाँ, अब हुई ना ये बात। हर स्त्री के मन में स्वाभाविक आकांक्षाएं होती हैं, पर पति की मृत्यु के बाद उसे पहले जबरन सती बना दिया जाता था। आज भी पति परमेश्वर के नाम पर उसे तपस्विनी बना देते हैं। हिपोक्रेसी। तुझसे बातें करते डर लगता है बिन्नी, न जाने किस दुनिया की बातें करती है। डरो नहीं मम्मी, इस देश की बहुत आलोचना की जाती है। यहाँ की उच्च श्रृंखलता की दुहाई दी जाती है, पर यहाँ औरत अपने औरत होने की सजा तो नहीं भुगतती। औरत होना सजा है? इतना झेल कर भी तुम अपनी सजा स्वीकार नहीं कर पाती मम्मी। 23 वर्ष की उम्र से तुम ये सजा भोग रही हो। तन मन पर अंकुश लगाए एक हमेशा के लिए चले गए नाम की माला जपना क्या उम्र कैद की सजा नहीं? तुमने अगर फिर शादी कर ली होती तो आज यूं अकेली न छूट जाती। तुम्हारा दुख दर्द तुम्हारी बिन्नी नहीं बांट पाएगी माँ। कल को उसका अपना परिवार होगा, फिर क्या तुम वो अकेलापन झेल पाओगी? बस कर बिन्नी, बस कर। यही पाप कथा सुनाने के लिए यहाँ बुलाया था? नहीं माँ, तुम्हें जीवन के सच से परिचित कराना चाहती थी। जानती हो, तुमसे बड़ी उम्र की औरतें भी यहाँ कोई न कोई साथी खोज लेती हैं। शारीरिक प्यास बुझाने के लिए नहीं, सुख दुख का साथ पाने के लिए। तेरे इस देश में रोज शादी रोज तलाक होते हैं। तुझे यहाँ भेजना ही गलती थी। तेरी मति भ्रष्ट हो गई है बिन्नी। शारदा उत्तेजित हो उठी थी। शारदा उत्तेजित हो उठी थी। माफ करना मम्मी, तुम्हारी युगों की धारणाएं बदलने की मेरी कोशिश बेकार है। अब सो जाओ। अपनी बात खत्म कर बिन्नी सो गई थी, पर शारदा की आंखों में अतीत जी उठा था। राजीव की मृत्यु के बाद उसके सहकर्मी सुधीर की
शारदा के साथ ज्यादा ही सहानुभूति थी। राजीव के सामने भी वह शारदा की सादगी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। मित्र मंडली में अपनी शादी की बात पर वह हमेशा कहता, भाई मेरी पसंद तो मेरा यार राजीव पहले ही उड़ा ले गया। अब डुप्लीकेट मिले तो शादी की बात सोची जा सकती है। शारदा से कुछ कहने का साहस सुधीर भले ही न कर सका हो, पर उसके पिता के सामने उसने अपना प्रस्ताव रखा था। शारदा के साथ बिन्नी को सहर्ष अपनाने की बात भी कही थी। पिता सोच में पड़ गए थे। माँ और भाई के साथ शारदा ने भी उस प्रस्ताव को पूर्णतः नकार दिया था। घर के सभी लोग पुराने ख्यालों के थे, पर पिता आर्य समाजी विचारों के थे। उन्होंने माँ को समझाना चाहा था। शारदा की अभी उम्र ही क्या है, नन्ही सी बच्ची के साथ उसकी कैसे कटेगी। उसके ससुराल वाले पहले ही उसे स्वीकार नहीं कर सके हैं। सुधीर हर तरह से अच्छा इंसान है। दूसरी शादी की जगह मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी बाबूजी। शारदा उत्तेजित हो उठी थी। शारदा की बातों पर बाबूजी मौन रह गए थे, पर अपने अंतिम दिनों तक वे अपनी गलती पर पछताते रहे। स्वयं शारदा ने क्या उस भूल को नहीं स्वीकारा था। ससुर घर से मिले अपमान, बिन्नी की उपेक्षा, तिरस्कार के समय उसके नयनों के समक्ष सुधीर का चेहरा सजीव हो उठता। काश उसने सुधीर से शादी कर ली होती। अचानक अपनी सोच पर शारदा चौंक उठी। वो क्या सोच रही थी? उम्र के इस पड़ाव पर वैसी बातें सोचना कितना अशोभनीय है। अब तो बस बिन्नी की शादी हो जाए तो मुक्ति मिले। पर मुक्ति किससे चाहती है वह? बिन्नी की शादी अभी तक उसके जीवन का पाथेय है। उसके बाद उसके बाद क्या वह सचमुच एकदम निरुद्देश्य अकेली नहीं रह जाएगी? क्या बिन्नी की वो बातें एकदम निरर्थक हैं? शारदा सोच में पड़ गई थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी सच।